आप सभी को मेरा नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। वीडियो नंबर 13 में हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखे थे, तो वाक्यों को थोड़ा और समझ लेते हैं। डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मोटा मोटा जितना अभी आपको ज़रूरत है। डिटेल हम ग्रामर सीरीज़ में करेंगे। सेंटेंस हर भाषा में कुछ भी कहने या लिखने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग होता है। शब्दों का वह समूह जिससे किसी बात का भाव पूर्णतः स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य वे है जिससे सुनने वाले को पूर्ण संदेश का पता चले। मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। जब पूरा का पूरा उसका कुछ मतलब बनता हो, उन वाक्यों के समूह और शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। एक और थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन में आप देख लीजिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूजुअली कंटेनिंग अ वर्ब that expresses a thought in the form of statement, question, instructions and exclamation। अब इस सेकेंड डेफिनेशन में देखा, जब हम अलग अलग तरह के वाक्य बोलते हैं वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो जाते हैं। जैसे कि इसमें कह रहे हैं कि कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स या शब्दों का ऐसा समूह जिसमें क्रिया होगी और वो किसी भी तरह की आपको स्टेटमेंट दे रहा है या आपसे कोई सवाल पूछ रहा है या आपको कोई निर्देश दे रहा है, उनको हम सेंटेंस बोलते हैं। और ये हमारे सेंटेंस के टाइप्स भी हो जाएंगे। अब आपने देखा कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब ये भी शब्दों का समूह है, क्या हम इसको वाक्य कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि हर शब्द जब अपनी सही जगह पर आएगा तो वो प्रॉपर वाक्य कहलाएगा। पहले में करने, शहर, रवि, लिए, के, जाता, दूसरे, है, काम। अब इन्हीं को अगर हम सही क्रम से लगाते हैं, रवि काम करने के लिए दूसरे शहर जाता है, तो ये बन गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस या वाक्य, क्योंकि इससे हमें बहुत क्लियर मैसेज मिल रहा है कि हम क्या कहना चाहते हैं। एक सेंटेंस की बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। कैपिटल लेटर हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिए थे। आप कुछ भी लिखें, ए, आई, कुछ भी हो, वो पहला जो होगा लेटर वो कैपिटल होगा। और आपका सेंटेंस जब ख़त्म होगा तो फुल स्टॉप, पूर्ण विराम जिसे हम हिंदी में कहते हैं, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह या एक्सक्लेमेशन मार्क से ही ख़त्म होगा। इसको हम आगे भी करेंगे। कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली। अब आपने देखा हमने आई तो कैपिटल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो दिल्ली का डी क्यों कैपिटल किया? आपको अगर याद हो, जब हमने नाउन्स किए थे तब हमने प्रॉपर नाउन को देखा था। तो अब प्रॉपर नाउन की इम्पॉर्टेंस यही थी कि वो अगर सेंटेंस में कहीं भी आएगा तो उसका पहला लेटर कैपिटल ही होगा। तो दिल्ली हमारा प्रॉपर नाउन है तो इसका डी कैपिटल होगा। और एग्जाम्पल देख लें, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, आई। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ अ कंट्री इन साउथ एशिया। अब इन सब के पहले इसीलिए कैपिटल हैं क्योंकि ये सारे प्रॉपर नाउन हैं। क्लियर? नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी और टी? यहाँ पर हमारा हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं तो हमारा वो क्वेश्चन मार्क आ गया। यू आर रियली फ़नी, कुछ एक एक्सक्लेमेशन दिया, कुछ भाव प्रकट किया हमने उसके लिए। अब सबसे पहले हम समझते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को। सेंटेंस मतलब वाक्य और स्ट्रक्चर मतलब संरचना, ढांचा या बनावट। तो सेंटेंस की ज़्यादा बेसिक सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कि कारक। इंग्लिश में हमारा यही पैटर्न रहता है या स्ट्रक्चर कह लीजिए, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हिंदी में इससे उल्टा होता है, सब्जेक्ट तो वहीं आएगा लेकिन ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब हमेशा लास्ट में आता है। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वाक्य का मतलब उस भाग को बोलते हैं जहाँ व्यक्ति या वस्तु, किसी को भी हम चिन्ह करते हैं कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा हो जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। नेक्स्ट इज़ वर्ब। वर्ब वो शब्द जिससे कुछ करने या होने का बोध हो, किसी भी चीज़ के होने का बोध होता है। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यानी कि इन सब के करने का असर जिस पर पड़ रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर? यानी कर्ता के कार्य
या अवस्था से जिस पर भी प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। द डॉग एट द बोन। द डॉग, किसके बारे में बात हो रही है? डॉग। कुत्ते ने हड्डी खाई। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? डॉग। डॉग क्या कर रहा है? वो खा रहा है। और कुत्ते के खाने का किस पे असर हो रहा है? बोन पे। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। एट इज़ वर्ब, बोन इज़ ऑब्जेक्ट। इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप समझ लीजिए। तो सब्जेक्ट आप ज़रा इंग्लिश में समझते हैं। द सब्जेक्ट इज़ अ पर्सन और अ थिंग कैरिंग आउट एन एक्शन। सब्जेक्ट वो है जो कुछ एक्शन कर रहा है। वर्ब इज़ द एक्शन इटसेल्फ, और जो वो एक्शन हो रहा है उनको हम वर्ब कहते हैं। इनका असर जिसके ऊपर हो रहा है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट आप जानते हैं नाउन या प्रोनाउन होता है। आज हम वर्ब्स और उनकी फॉर्म्स को ठीक से समझेंगे। वर्ब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए, प्ले, गो, वॉक, गेट, ये सारे हमारे वर्ब हैं। आगे एक्सप्लेन करेंगे कि वर्ब क्यों है ये। अब ये देखिए, राम वॉज प्लेइंग हॉकी। राम हॉकी खेल रहा था। आपने देखा कि यहाँ वर्ब आखिर में आता है, जबकि इंग्लिश में वर्ब बीच में आता है। वी आर गोइंग टू द मार्केट। हम बाज़ार जा रहे हैं। ही गोज़ टू द स्कूल। वो विद्यालय जाता है। रवि लिव्ड इन लंदन। रवि लंदन में रहता था। वी वॉक स्लोली इन द पार्क। हम बगीचे में धीरे चलते हैं। ही गेट्स अप अर्ली एवरी डे। वो रोज़ जल्दी उठता है। अब इन वाक्यों में आप देखिए, यहाँ पर वर्ब प्ले है, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है प्लेइंग। यहाँ पर गो है तो यह है गोइंग। यहाँ गो का बन गया गोज़, लिव का लिव्ड और गेट का गेट्स। ऐसा क्यों होता है? वाक्य में वर्ब हमें कोई चीज़ कब हो रही है उसका बताता है। वर्ब की यही इम्पोर्टेंस है कि टाइम क्या, किस वक्त क्या चीज़ हो रही है, उसकी इम्पोर्टेंस हमें वर्ब से पता चलती है। वर्ब के टाइप्स हम बाद में करेंगे, पहले आप कुछ कैटेगरीज में हम इनको कर देते हैं, या समझ लीजिए कि थोड़ा विभाजन कर देते हैं आपके ज़्यादा बेहतर समझने के लिए। एक हमने इनको कर दिया एक्शन में, जहाँ पर आपको बॉडी की मूवमेंट दिखती है, चलना, भागना, दौड़ना, खेलना। दूसरा फीलिंग, वो भी वर्ब में ही आएंगे क्योंकि वो उस फीलिंग का होना होता है। और लास्ट स्टेट या कंडीशन की हमारी टू बी की जो फॉर्म्स होती हैं, जैसे हम कहते हैं कि होना, वो हमारे इस कैटेगरी में आ जाती है। अब एक्शन, वॉक चलना, रन भागना, टॉक बोलना, सिट बैठना, प्ले खेलना, सिंग गाना, स्लीप सोना, जंप कूदना, ड्रिंक पीना, ये सारे हमारे एक्शन वर्ब्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये दिखते हैं। नेक्स्ट इज फीलिंग, लव, हेट, एनवी, बिलीव, ट्रस्ट, केयर, नो, लाइक, नीड। आई होप आपको इन सब के मीनिंग्स पता होंगे। तो ये फीलिंग्स हमें फिज़िकली दिखती नहीं है, लेकिन ये हम महसूस कर सकते हैं। लास्ट इज स्टेट और कंडीशन, टू बी होना। इज़ एम आर हम कर चुके हैं, वॉज वर, हैव हैज़, विल, अपीयर, सीम, बिकम, बीन, बीइंग। ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आगे जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आते जाएंगे हम उनको और डिटेल में करते जाएंगे। और घबराइए मत, बहुत इजीली ये सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं जब हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे। वर्ब इंग्लिश सीखने के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्ब से हमें वक्त का पता चलता है कि हम किस वक्त की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम कोई भी बात करते हैं तो या आज की होती है, या बीता हुआ कल, या आने वाला कल। कल, आज और कल, इन्हीं तीन पोर्शंस में ही सारा वक्त डिवाइड किया जाता है। इनका हमें वर्ब जो हम इस्तेमाल करते हैं उससे पता चलता है कि बात कब हो रही है, किस वक्त की बात हो रही है। वो उसकी ड्यूटी होती है वर्ब की। वर्ब अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, रूप बदल लेता है, अलग टाइम बताने के लिए उसका अलग। जैसे हमने पिछले में कहा था कि प्ले का प्लेइंग हो गया, गो का गोइंग हो गया। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। टेंसेस में इसका बहुत बड़ा रोल है। टेंसेस कोई हवा नहीं है, कोई डरने की चीज़ नहीं है।
बड़े बड़े नाम दे दिए, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप करेंगे आराम से तो आपको बड़ी इजीली आ जाएगा। आज जब हम हिंदी में बात करते हैं तो क्या हम कभी भी सोचते हैं कि हमने कौन सा काल लगाएं, कौन सा इसके साथ जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा? हमें सब याद है, हमें प्रैक्टिस हो चुकी है, हम उसको बहुत बाहर कर चुके हैं। हम प्ले वर्ड को एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा वर्ब है प्ले। प्रेजेंट मतलब अभी की जो बात हो रही है। पास्ट में आपको बता चुकी हूँ कि भूतकाल हमारा बीता हुआ काल। पास्ट पार्टिसिपल बीतने वाला ही होता है। और आईएनजी फॉर्म और एस ये आप अभी कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ इनको V1, V2, V3, V4, V5 का नाम दे दिया गया है, क्योंकि जब आप टेंसेज में करेंगे तो आपको ये सारी फॉर्म्स याद होनी ज़रूरी है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। अभी सिर्फ आप सेंटेंस पढ़ेंगे, उससे आप मतलब समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसकी फॉर्म क्यों चेंज हुई या क्या हुआ। आई प्ले बास्केटबॉल एवरी संडे। मैं हर संडे बास्केटबॉल खेलता हूँ। अभी की बात हो रही है। आई प्लेड बास्केटबॉल येस्टरडे। मैंने कल बास्केटबॉल खेला था। तो प्ले का फॉर्म बदल के हो गया प्लेड। क्लियर? आई हैव प्लेड बास्केटबॉल इन माई चाइल्डहुड। मैंने अपने बचपन में बास्केटबॉल खेला था। हम हिंदी में ये बोलते हैं, तो अब इसके लिए एक नाम अलग से दे दिया कि पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन बातें सारी ही वही हैं जो हिंदी में होती हैं। आई एम प्लेइंग बास्केटबॉल नाउ। मैं अभी बास्केटबॉल खेल रहा हूँ। ING अभी डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन समझ लीजिए ING फॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अभी चल रही है। कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है कि अभी हो रहा है काम। ही प्लेज बास्केटबॉल एवरी डे। इनको हम V1 या बेस फॉर्म के नाम से जानते हैं। जो आपका वर्ब का बेस फॉर्म होगा वो V1 होगा। V2, V3 हमेशा सेम रहते हैं। V4 इज़ ING फॉर्म, ये कॉन्टीन्यूस में यूज़ होता है, आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको। और V5 क्लियर? प्ले एक रेगुलर वर्ब है, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब भी अभी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अब डू को लेते हैं। आई डू माई वर्क। मैं अपना काम करता हूँ। आई डिड माई वर्क, यहाँ पर ED ऐड नहीं हुआ, डू का डिड बन गया। मैंने अपना काम किया था। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम अभी भी कर रहा हूँ। शी डज़ हर वर्क, उसने अपना काम किया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ED ऐड नहीं हुआ दोनों में, ING ऐड हुआ, और यहाँ पर ES या S। इनके रूल्स भी अभी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि ED क्यों लगाते हैं तो उससे वर्ड में कैसे चेंज आता है। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स को आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। डू, डिड, डन। हमने बहुत सारे वर्ब्स ऐसे ही रटे हैं बचपन में, गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन। तो इनको आपको मेमोराइज़ ही करना पड़ेगा, इनको याद करने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको याद होगा। अब हम आते हैं अपने फॉर्म्स पे। हम V1 को, यानी कि हमारी इसकी बेसिक जो वर्ब है, उसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। उसके बाद हम फोर्थ फॉर्म पे भी जाएंगे, ING पे भी, और फिर SES पे भी जाएंगे। पहले हम ED सीख लेते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म। अब लास्ट में जिन वर्ड्स में E आता है, क्लियर? अब E हम पहले ही जानते हैं कि लास्ट का E साइलेंट होता है, ठीक है? तो यहाँ पर डबल E नहीं आएगा, LOV डबल ED नहीं होगा, हम सिर्फ इसके साथ D ऐड कर देंगे। क्लियर? LOVE लव, लव्ड, डांस, डांस्ड, लाइक, लाइक्ड, लिव, लिव्ड। सिंपली आपको D ऐड करना है। नेक्स्ट, अगर आपका लास्ट में कॉन्सोनेंट Y आता है, तब Y की जगह पर हम I ऐड कर देते हैं, ठीक है? MARRY, Y रिमूव करके हम कर देंगे I। क्यों? अगर Y से पहले आने वाला कॉन्सोनेंट होगा तो। अगर यहाँ पर वॉवल है तो उसमें चेंज नहीं हो, I नहीं बनेगा, सिर्फ ED ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर Y से पहले आपका कॉन्सोनेंट आता है, MARRY, R इज़ अ कॉन्सोनेंट। वॉवल आप जानते ही हैं, A E I O U।
तो यहाँ हम वाई को आई में चेंज कर देंगे और ईडी ऐड कर देंगे। मैरी, मैरिड, कैरी, कैरिड, एन्जॉय, एन्जॉयड, वाई आएगा क्योंकि इससे पहले हमारा आया है वॉवल। वैसे ही प्ले, प्लेड। क्लियर? अब देखिए, अगर वर्ड आपका सीवीसी पर ख़त्म हो, सीवीसी मतलब कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, आपको लास्ट के 3 देखने हैं। यहाँ पर आर से पहले आपने देखा वॉवल आ रहा है, वॉवल से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, आर को डबल कर देते हैं और उसके बाद ईडी ऐड कर देंगे। लेकिन इसमें भी एक चीज़ ये ध्यान देनी है कि अगर लास्ट के सीवीसी पर स्ट्रेस है पूरे वर्ड में, जैसे हम इस वर्ड को पढ़ते हैं प्रेफर, तो हमारा FER फर वाला थोड़ा सा लाउड है, थोड़ा सा हमें इस पर जोर डालना पड़ता है। प्रेफर, प्रे हमारा शांत है, थोड़ा सा दबा हुआ है। अगर ये दबा हुआ नहीं होगा, अगर अगर इस पर स्ट्रेस नहीं होगा तो हम अगली स्लाइड में करेंगे। अभी आप इसको समझ लीजिए। लास्ट के 3 वर्ड्स को आपने देखना है ध्यान से। तो यहाँ पर हमने आर को डबल कर दिया, प्रेफर्ड, एडमिट, एड दबा हुआ मिट, तो एडमिटेड, टी को डबल कर दिया, स्टॉप, स्टॉप्ड, प्लान, प्लान्ड। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो बार बार इसको पढ़ेंगे तो ईजिली याद हो जाएगा, कोई इट्स नॉट अ बिग डील। जब जोर लास्ट सिलेबल पर ना हो, यानी कि लास्ट सीवीसी पर नहीं है, जैसे ऑफर, अब आप देखिए ऑफ पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है, फर सिंपल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो इसमें हम सिंपल ईडी ऐड कर देंगे। हैपन, हैप, जोर हैप पे है, पेन पे नहीं है, हैपेंड। वॉन्डर, वॉन पे जोर है, डर पे नहीं है इतना जोर, तो वॉन्डर्ड। बॉदर, बॉदर्ड। ओके। जब ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि लास्ट सीवीसी आप देखें कुछ भी, तो आप सिर्फ सिंपल ईडी ऐड कर देंगे। ठीक है, लास्ट का ई नहीं है, लास्ट का वाई नहीं है, लास्ट का सीवीसी नहीं है। क्लियर? तो सिर्फ आपका आ जाएगा ईडी ऐड हो जाएगा। लुक, लुक्ड, आस्क, आस्क्ड, प्ले, प्लेड, वर्क, वर्कड। ईडी हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ फॉर्म पे, यानी कि आईएनजी, V4 पे। सिंपल वर्क है तो आईएनजी ऐड हो जाएगा, वर्किंग। टॉक, टॉकिंग, कोम, कोम्बिंग, फीड, फीडिंग। अब फिर प्रॉब्लम आएगी जहाँ पर आपका ई आएगा। ओके, ई साइलेंट है, हमने वहाँ पर भी सिर्फ ईडी ऐड कर दिया था, तो यहाँ पर भी ई हट जाएगा। आप समझ लीजिए वहाँ पर ई हटा के ईडी ऐड कर दिया या सिर्फ डी ऐड किया, तो वी का ई का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो हैव का आपका हो जाएगा हैविंग, सब जगह से आपका ई ओमिट हो जाएगा। मेक, मेकिंग, डांस, डांसिंग, चेंज, चेंजिंग। ओके। अब वर्ब एंडिंग इन आई ई, अगर हम ई रिमूव करते हैं तो आई डबल हो जाता है, और इंग्लिश में कभी भी डबल आई नहीं आता। तो ऐसे में हम आई की जगह वाई का प्रयोग करते हैं। वहाँ हमने देखा था कि हमने वाई हटा के आई लगा दिया था, यहाँ पर लास्ट ई हटा के हम हटा के हम वाई लगा देंगे। LIE लाई, यहाँ पर ये दोनों लेटर हट जाएंगे और हमारा बन जाएगा लाइंग। IE हट के बन गया वाई, लाइंग। डाई, डाइंग, टाई, टाइंग। लेकिन यहाँ पर ई है, पीछे आई नहीं है, तो सिर्फ ई रिमूव होगा बेकिंग। थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, क्लियर हो जाएगी इससे चीज़ें। बाकी तो प्रैक्टिस, अब जब आप बार बार बोलेंगे तो अपने आप ही याद हो जाता है। अब TAP, टैप। अब जो लास्ट आपका 1 सिलेबल वर्ड मतलब कि आपका इसमें 1 वॉवल आ रहा है, ठीक है, TAP, टैप। इसमें हमारा वॉवल सिर्फ एक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट WXY है तब नहीं करेंगे। तो टैप का हमारा हो जाएगा टैपिंग, स्विम का स्विमिंग, सिट
का सिटिंग, गेट का गेटिंग। ये बात दोबारा समझ लीजिए कि अगर हमारा सिर्फ वन सिलेबल वर्ड है और वो CVC पे ख़त्म होता है तो लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा और ING ऐड हो जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि लास्ट में अगर W, X या Y है तब हम सिर्फ ING ऐड करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। W, X, Y, यहाँ पर हमने लास्ट को, है तो CVC, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, लेकिन हमने इन लास्ट को डबल नहीं किया। तो हमारा एक्सेप्शन क्या क्या होता है? X, W एंड Y, फिक्स, फिक्सिंग, स्यू, स्यूइंग, से, सेइंग, बाय, बाइंग। अब उन वर्ब्स को देखते हैं विद मोर देन वन सिलेबल दैट एंड्स विद CVC एंड स्ट्रेस्ड। ओके, जो हमने पहले किया था, यहाँ पर हमारे दो आ गए। लास्ट का आप देखिए, GIN, बिगिन, इस पे जोर है, ठीक है, तो N आपका डबल हो जाए, बिगिनिंग, स्टॉप, स्टॉपिंग। मतलब मेन आपको स्ट्रेस ही देखना है कि अगर लास्ट के CVC पे स्ट्रेस है तो आपका लास्ट जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। स्टॉप, स्टॉपिंग, डेफर, डेफरिंग, रेफर, रेफरिंग। enjoy, enjoying, enter, entering, offer, offering, visit, visiting। यहाँ क्या है कि लास्ट के CVC पे जोर नहीं है, enjoy, enter, offer, ठीक है। अब हमारा आता है V5, यानी कि SES या IES हम कब ऐड करेंगे? verbs that are ending in CH, SH, O, Z, SS या X, इन सब में आप ES ऐड कर देंगे। DO, डू, डू का हो गया डज। SS, मिस, मिसेस, वॉश, वॉशेस, मिक्स, मिक्सेस, कैच, कैचेस, बज, बजेस, ठीक है। अब आते हैं वर्ड्स एंडिंग विद Y एंड कॉन्सोनेंट बिफोर Y। रिप्लेस Y विद I एंड ऐड ES if its vowel that simply add S, okay। अगर Y से पहले आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, Y से पहले हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम सिर्फ Y को रिप्लेस करेंगे। पहले हमने IE को Y से रिप्लेस किया था, या हम Y को IES से रिप्लेस कर देंगे। क्राई, क्राइज, ड्राई, ड्राइज, फ्लाई, फ्लाइज, पार्टी, पार्टीज, प्ले। लेकिन यहाँ पर हमारा आ रहा है वॉवल, तो हमने तब भी, अगर हमारा Y से पहले वॉवल आ रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ S ऐड हो जाएगा। बाय, बाइज, सिंपल। अगर ये जो दो कंडीशन हमने की हैं वो नहीं होंगी तो सिर्फ S ऐड होगा। आस्क, आस्क्स, बेग, बेग्स, लुक, लुक्स, बेक, बेक्स, वांट, वांट्स, रन, रन्स। कन्फ्यूजन है, ज़्यादा हो जाएगा, प्रैक्टिस से ही होगा। अब मैं आपको वर्ब्स की लिस्ट दे रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। कंप्लीट लिस्ट तो नहीं है ये, लेकिन मैक्सिमम है। कुछ जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जितना आप नया पढ़ेंगे आप नया नया सीखते चले जाएंगे, इसलिए पढ़ते रहना है, सीखते रहना है। शुरू करते हैं हम। आस्क यानी कि पूछना। जब हम किसी से भी पूछते हैं तो हम आस्क, ASK, आस्क। इसकी V2 और V3 मैंने आपको बताया था कि V2 और V3 बिल्कुल सेम रहेगी, सिर्फ दी जाती है, अदरवाइज ये बिल्कुल सेम होती है। आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग, आस्क्स, ओके। अब्यूज़, ABUSE, अब्यूज़, किसी को गाली देना, तो पास्ट टेंस में था अब्यूज्ड, ओके। यहाँ पर लास्ट में E है, आपने ध्यान दिया, तो हमने सिर्फ D ऐड किया है। अब्यूज्ड, अब्यूज्ड,
अब्यूजिंग, और ई हट के ing ऐड हो जाएगा, ओके, अब्यूजेस। एड, एडेड, एडेड, एडिंग, एड्स। बेग, बेग्ड, बेग्ड, बेगिंग, बेग्स। ये रूल हमने अभी किए हैं कि सी वी सी होगा तो हमारा लास्ट कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। भीख मांगना को कहते हैं। बिगिन, आरंभ करना। अब ये हमारे जो रेड कलर में है वो हमारे हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, जो सिंपली ईडी करके चेंज नहीं होंगे। इनके लिए हमें अलग से सीखना पड़ेगा इनको। बिगिन, बिगैन, बिगन, थोड़ा सा चेंज है। BEGIN बिगिन, BEGN बिगैन, BEGUN बिगन, बिगनिंग, बिगिन्स। BITE बाइट, बाइट का हो जाएगा बिट, बिटन, BIT बिट, बिटन, बाइटिंग, बाइट्स। सॉरी यहाँ पर आर गलत है, आर नहीं आएगा यहाँ पर, बाइट्स होगा। बियर, बोर, बोन, BEAR बियर, BORE बोर, BORNE बोन, बियरिंग, बियर्स। बिड, 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 कोई चेंज नहीं है। बिडिंग, बिड्स। बीट, बीट, बीटन, बीटिंग, बीट्स। पहले आप इन 3 को याद कर लीजिए, इससे बड़ा आपको सिंपल हो जाता है। बिगिन, बिगैन, बिगन, बाइट, बिट, बिटन, बियर, बोर, बॉर्न, बिड, 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 बीट, बीट, बीटन। हमने भी ऐसे याद किए थे। ING फॉर्म तो बाद में बड़े इजीली ऐड हो जाते हैं अगर आपको उनकी ट्रिक्स याद हो तो। मतलब मेन ध्यान आपको V1, V2, V3 पे देना है, क्योंकि रेगुलर वर्ब्स में तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स में आपको हर एक वर्ड को अलग से ही याद करना पड़ेगा और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बॉदर, सिंपल, बॉदर्ड, बॉदर्ड, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स। इनके हिंदी में मतलब साथ में दिए हुए हैं, आप करते जाइएगा। ब्रिंग, बॉट, बॉट, ब्रिंगिंग, ब्रिंग्स। ब्रिंग, बॉट, BROUGHT बन जाता है बॉट। ये हमने सारे स्पेलिंग रूल्स में किए थे कि OUGHT आएगा तो साइलेंट हो जाएगा। कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग, क्राइज। रेगुलर वर्ब्स में सिर्फ ED ऐड होगा V2 और V3 में। कॉस्ट, 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 कॉस्टिंग, कॉस्ट्स। कुक, कुक, कुक्ड, कुकिंग, कुक्स। कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग, कैचेस। कोम, कोम्ड, कोम्ब, कोम्बिंग, कोम्ब्स। कट, 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 कटिंग, कट्स। क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट, डू, डिड, डन, ड्रीम, ड्रेम्ड, ड्रेम्ड, डिप, डिप्ड, डिप्ड, डिग, डग, डग, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, डांस, डांस, डांस्ड, ड्रैग, ड्रैग्ड, ड्रैग्ड। मैं सारे ये नहीं बोल रही, ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बाद में करते रहिएगा। ईट, एट, ईटन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, fall, fell, fallen, flee, fled, fled, feed, fed, fed, feel, felt, felt, find, found, found, fill, filled, filled, go, went, gone. Get, got, got, give, gave, given, hurt, 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 hide, hide, hidden, hit, 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 hold, held, held, hang, hung, hung, jump, jumped, jumped, get, got, got, kick, kicked, kicked, know, knew, known। यहाँ ध्यान दीजिए, know, knew, known। kill, killed, killed, knock, knocked, knocked, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। यहाँ बहुत बिल्कुल चेंज है। लीव, LEAVE, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लिव, लिव्ड, लिव्ड, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लुक, लुक्ड, लुक्ड, लर्न,
learnt, learnt. Marry, married, married. Move, moved, moved. Meet, met, met. Plow, plowed, plowed. Put, put, put. Prepare, prepared, prepared. Read, read, read. Run, ran, run. Ring, rang, rung. Ride, rode, ridden. Rest, rested, rested. Rise, rose, risen. Sit, sat, sat. Stand, stood, stood. Start, started, started. Smile, smiled, smiled. Send, sent, sent. Shout, shouted, shouted. See, saw, seen. Shiver, shivered, shivered. Tie, tied, tied. Talk, talked, talked. Tear, tore, torn. Thank, thanked, thanked. Wear, wore, wore. Want, wanted, wanted. Work, worked, worked. कंप्लीट लिस्ट नहीं है ये, और नए वर्ड्स आते रहेंगे और हम सीखते रहेंगे, लेकिन वर्ब्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. वर्ब इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. अगर आप कुछ भी बोलना चाहते हैं कि मैंने देखा था, तो हमारा सी का 100 हो जाएगा. तो ये आपको पता होना चाहिए कि 100 लिखा है तो इसका मतलब बात भूतकाल की हो रही है, ठीक है. और सीन लिखा है तो उसका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा. इनको याद करना बहुत 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 ज़रूरी है. इनको याद किए बिना आप इंग्लिश में मास्टर नहीं हो पाएंगे, राइट. हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में. अब हम सिर्फ वोकैबलरी पे ज़्यादा काम करेंगे. एक बार हमारी वोकैबलरी डन हो जाए, फिर हम वर्ड्स की प्रैक्टिस सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपके वर्ब्स भी हो जाएंगे, नाउन प्रोनाउन भी हो जाएंगे, और जो थोड़े बहुत हमारा ग्रामर का एक छोटा छोटा जो बचा है वो भी सारा हो जाएगा. तो ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट योर थॉट्स बिलो. थैंक यू.